साधकों को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत या अन्य ग्रंथ, पुराण हैं, तो जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्रिय श्री गणेश जी को प्रणाम और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही एक साधक को, पाठक को शुरुआत करनी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज प्रथम अध्याय में जो साधक संजीवनी में जो बताए हैं, तो उनके बारे में हम आपको आज कथा के द्वारा बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जो शुरुआत है वो अर्जुन से ही होती है और अर्जुन पर ही खत्म होती है। ये जो अर्जुन हैं, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए कौरव और पांडव के लिए खड़ा है। और ये कौरवों में इनके सज्जन भी है, दुर्जन भी है, पर अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा तो वो करे तो करे क्या और ना करे तो क्यों ना करे। क्योंकि एक तरफ उसे पांचाली, द्रौपदी की जो वस्त्र हरण हुआ था उसका प्रतिशोध लेना था। जो उनको जो राजपाट था तो राजपाट वापस लेना था। और जो प्रजा के साथ हुए दुर्व्यवहार का भी प्रतिशोध लेना था। तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे, तो इसमें कहा गया है अवतरणिका में कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, एक तीखी सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दी, बिना युद्ध देने स्वीकार नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम आधा राज्य दे दो, मना कर दिया। 5 गांव दे दो तो मना कर दिया। फिर दुर्योधन बोला कि हम एक सुई की नोक जितने भी जमीन नहीं देंगे, हमें युद्ध स्वीकार है। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना तो निश्चित हो गया। उसके बाद दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी। जो महर्षि वेदव्यास जी थे, तो जो दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र जी, जो नेत्रहीन थे, तो वेदव्यास जी और धृतराष्ट्र का बड़ा ही स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। युद्ध तो होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता, और इसमें बहुत संहार होने वाला है, इसे भी कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो एक तरफ से नेत्रहीन थे, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध की इच्छा अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं जन्म से तो अंधा रहा हूं, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा, जो मैं ये संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूं, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा, सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। और इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व में 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी जितनी भी बातें थी धृतराष्ट्र को सुनाई। और 25वां जब अध्याय आरंभ हुआ तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक हम आपको सुनाते हैं।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत स्व है मामका पांडवाश्चवे किम कुर्वत संजय। ये जो श्लोक है ये धृतराष्ट्र का श्लोक है और धृतराष्ट्र का यह पूरे श्रीमद् भगवत गीता में एक ही श्लोक है। इसमें कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। वो ये जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में जो कौरव और पांडव है, मेरे और मेरी और ये यहाँ पर पांडु के जो पुत्रों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं वो अभी इस समय। तो एक मैं आपको बताऊं कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, अध्याय। इन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता भी पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में आरंभ होकर 42वें अध्याय तक समाप्त होता है। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्णार्जुन संवाद है। संजय का जन्म गौलंगन नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। संजो मणिकल्पस्तु जज्ञे सुतो गवल गणात, ये महाभारत में है और ये जो धृतराष्ट्र के हैं ये मंत्री थे। अब इसका अर्थ बड़ी ही गहराई से समझाया गया है, एक श्लोक का बड़ी गहराई से अर्थ समझाया गया है। वो समझाया गया है, देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत स्व मामका पांडवेश्च किम कुर्वत संजय। व्याख्या ये कहती है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। जो कुरुक्षेत्र की भूमि हुई है, आजकल के लोग नहीं जानते कि वहां पर तो इसे युद्ध हुआ था। ये कुरुक्षेत्र की भूमि, ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। क्यों है? देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र देवताओं ने यज्ञ किया था इस भूमि पर और राजा जो कुरु थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। धर्म में कार्य होने से और राजा कुरु की तपस्या होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र के जो पद है, पद में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि वह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, ये तीर्थ भूमि है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। जब कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उनका सीधा मोक्ष हो गया था। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ भूमि है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, सदैव ध्यान रखना। ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं, भूमि, धन और स्त्री। हमेशा और आज भी के समय भी हर युग में 3 बातों को लेकर लड़ाई हमेशा हुई है। भूमि के पीछे, धन के पीछे, स्त्री के पीछे। भूमि के पीछे क्यों हुई है? भाई भाई का नहीं रहता, भाई भाई को मार देता है, पिता बेटा को मार देता है, बेटा पिता को मार देता है, धन धन छीन लेते हैं। इसको स्त्री अपने पति का धन छीन लेती है, कोई पति अपने स्त्री का धन छीन लेता है, फिर शराब अत्यधिक नशावर सेवन करता है और स्त्री के पीछे बहुत लड़ाई होती है। इन तीनों में भी राजाओं को आपस में लड़ना जमीन को लेकर होता है। अब जो कुरुक्षेत्र महाभारत में था, क्या था? ये जमीन को लेकर ही विवाद हुआ था, राजपाट को लेकर। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र हैं सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों के द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र न्याय संगत है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र का एक पद आया है।
या आरंभ में धर्म पद में एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए और 18 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है मम पद में से मैं लिया जाए तो धर्म शब्द बनता है और ये संपूर्ण गीता के धर्म के अंतर्गत है। अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों में मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबकी भलाई के लिए ही करना चाहिए, केवल अपने सुख और आराम की दृष्टि से नहीं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखकर वह कार्य करना चाहिए और ये सब गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक में भी है। संवेता युत स्व है, क्योंकि जो एक श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत स्व मामका पांडवे च किम कुरुवत संजय, एक एक अक्षर में एक एक पद में इतना ज्ञान छुपा हुआ है। अब है संवेता युत स्व। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया था कि बिना युद्ध में तीखी सुई नोक जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य प्राप्ति करना था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हो, हमें तो राज्य मिलना चाहिए, ऐसा दुर्योधन का भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष युत्सुव अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। पांडव का जो शिविर था उसमें सदैव धर्म ठहरता था। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उनका भाव ऐसा था कि हम चाहे जैसा निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया और उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। अर्थात केवल माँ की आज्ञा पालन रूप से में ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। इसका ये तात्पर्य ये है कि दुर्योधन तो राज्य को लेकर ही युद्धसु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युद्धसु बने। जो माता कुंती थी बड़ी सहिष्णु थी, यानी कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था, सदैव दुख रहता था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी जो पुत्र वधू है, कौन? द्रौपदी को इन दुर्योधनादि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। और यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी और इतनी ज्यादा उनको हृदय में पीड़ा हुई, फिर उन्होंने युद्ध की आज्ञा दी और फिर तब जाके युद्ध हुआ था। मामका पांडवाश्चैव, यानी पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई, पिता के समान मानते थे धृतराष्ट्र को, पर वो नहीं मानते थे अपने दुर्योधन जैसा वो नहीं मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित और अनुचित का विचार न कभी किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। यहाँ मामका पद का जो है अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते। फिर भी पांडवा जो पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में और पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था, पक्षपात करते थे और अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडव को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडव पुत्रों के लिए पांडवा
पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वेदी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्ले में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वेदी भाव में, अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे। कारण ये है कि द्वेदी भाव से आपस में प्रेम सने नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। या पांडवा पद के साथ एवं पद देने का तात्पर्य यह है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया, तो इस बात का वो कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी बात यह भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा कि हम भगवान श्री कृष्ण को इनको पकड़ लेते हैं, तो बेड़िया बांध दी इतनी भारी भारी। तो इस बात को जो सुनकर माँ कुंती के मन में विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी से खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने जिनका अपमान किया है ना, अब ये क्षमा के लिए लायक नहीं है। कारण इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों के लिए युद्ध की आज्ञा दी थी। कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया और कौरव जो शब्द है वो दुर्योधन शब्द के लिए दिया गया। धृतराष्ट्र के मन में द्वेदी भाव था, दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं, युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं है, पांडु के पुत्र है। इस भाव के कारण दुर्योधन को भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करना और पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना, जब वनवास गए थे वो, और आदि कार्य करनों में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया। कारण यह है कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का सारा राज्य सुरक्षित रहेगा। और यहाँ आए मामका और पांडवा का जो अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि भी आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडव के जो शब्द वो मिले हैं। मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक के 13वें श्लोक तक देंगे। आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की कि हमारी सेना में कौन कौन बड़े बड़े योद्धा हैं। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना ने शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक में 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे। रथ में बैठे हुए जो पांडव पक्षीय भगवान कौन, श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव 5 भाई थे, ये अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का जो हृदय वो दहल गया। इसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत यानी किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा, निंदा के आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ है कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक तो युद्ध हो चुका है। और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। और मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे थे।
परिशिष्ट जो भाव है वो मेरे पुत्र यानी मामका और पांडु के पितर पांडवा, इस मतभेद से है कि राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई, धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुई राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 जो कौरव वो मारे गए और एक पांडव भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल तो पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई।